लोग तो नेगेटिव बातें ही करते हैं क्योंकि उनको पसंद होता है किसी के बारे में नेगेटिव बात करना, किसी को डिस्करेज करना। और क्यों उन्हें पसंद होता है? क्योंकि ये इंसानी फितरत है कि जब भी इंसान को फितरती तौर पर यह महसूस होगा कि वो किसी भी चीज को लीड कर रहा है तो फिर वो वही काम दोहराता रहेगा। तो जब लोग कोई नेगेटिव बात करते हैं और किसी भी शख्स को बुरा फील होता है और नेगेटिव बात करने वाले को यह अंदाजा हो जाता है कि उसको ये बात बुरी लग रही है, तो वो ये महसूस करने लगता है कि मैं इसके ऊपर हावी हो रहा हूं, मेरी बातें इसके ऊपर असर कर रही हैं, लिहाजा उसका माइंड ये कहने लगता है उससे कि तुम लीड कर रहे हो तो तुम ऐसा करते रहो, यानी तुम नेगेटिव बातें करते रहो इसके बारे में। और वो शख्स बिला वजह अपना दिमाग ये चलाने लग जाता है कि मैं और इसके बारे में, इसकी वीकनेस के बारे में, इसको और डिस्करेज करने के लिए कौन सी नेगेटिव बातें करूं। अक्सर गुस्से में भी लोग यही करते हैं। जब किसी को गुस्सा आता है किसी भी बात पे तो वो पुरानी कोई बात निकाल के सुना देते हैं, और उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि वो जो नेगेटिव बात सुना रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें इंटरनली ये फील हो रहा होता है कि मैं इसके ऊपर हावी हो रहा हूं और मेरा गुस्सा भी निकल रहा है, मुझे एक सेटिस्फेक्शन भी हो रही है, और उस वक्त वो अपने कंट्रोल में भी नहीं होते, तो सिर्फ उनका दिमाग उनको एक ही डायरेक्शन पे चला रहा होता है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में आपने क्या करना है? अगर आपसे कोई नेगेटिव बात कर रहा है, चाहे वो गुस्से में कर रहा हो, चाहे वो नॉर्मल अंदाज में कर रहा हो, या किसी ने आपके बारे में नेगेटिव बात की हो और वो आपकी मौजूदगी के बगैर की हो, यानी किसी थर्ड पर्सन से की हो, इन तीनों कंडीशंस में नेगेटिव बात आपसे मुताल्लिक ही हो रही है, यानी आपको डिस्करेज किया जा रहा है और आपकी हौसला शिकनी हो रही है। देखिए, इसका बहुत आसान सा तोड़ है, और वो तोड़ ये है कि अगला शख्स ऐसा क्यों कर रहा है। वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, क्योंकि उसको ये फील हो रहा होता है कि मैं लीड कर रहा हूं, मेरे जुमले इसके ऊपर लीड कर रहे हैं, मेरी बात जो है इस पर असर कर रही है, मैं हावी हो रहा हूं इस पर। अगर आप उसे ये महसूस करवाएंगे, यानी आपके चेहरे के तासुर बदलेंगे, तो आप उसे ये महसूस करवाएंगे। अगर आप रिप्लाई देंगे उसको, तो आप उसे ये महसूस करवाएंगे। और अगर आप कोई भी किस्म का रिएक्शन देंगे तो उसको यही महसूस होगा कि वो ये काम सही कर रहा है, और वो मजीद आपके बारे में नेगेटिव बातें करेगा। तो जब भी कोई शख्स आपके बारे में नेगेटिव बात करे, पास्ट से मुताल्लिक आपकी किसी बात को निकाल के दोहराए, या आपकी किसी वीकनेस को पकड़ के बार बार आपको डिस्करेज करे या आपको डीमोटिवेट करे, तो ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले आपने उसको रिप्लाई नहीं करना, सबसे पहले आपने रिएक्ट नहीं करना, और सबसे बड़ी बात यह कि आपने अपने एक्सप्रेशंस भी जो हैं वो इस तरीके के नहीं बना लेने के जिससे उसके ऊपर कोई फर्क पड़े। अब एक बड़ा मशहूर साइकोलॉजिकल फॉर्मूला है कि जब भी कोई आपसे बुरी बात करे या आपके खिलाफ बात करे, चाहे वो धीमे अंदाज में करे या गुस्से में करे, तो आपने करना क्या है? तो साइकोलॉजिकल फॉर्मूला यह है कि आपने सिर्फ उसके साथ आई कांटेक्ट मिलाना है, यानी उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना है, और बड़ी खामोशी से देखना है, और खामोशी से आपने सिर्फ देखते रहना है उसकी आंखों में आंखें डाल के। तो उसका ध्यान अपने जहन में उस टॉपिक से हटेगा जिससे मुताल्लिक, यानी वो आपकी नेगेटिविटी से मुताल्लिक जो बात कर रहा है उससे हटेगा, और अब उसका फोकस ये होगा कि ये मुझे क्यों देख रहे हैं आंखों में आंखें डाल के। और फिर उसके बाद आपने जो अगला जुमला उससे बोलना है, क्योंकि जब वो आपकी आंखों में देखेगा कि मुझे आई कांटेक्ट मिला के देख रहा है और मैं इसके खिलाफ बात कर रहा हूं, मैं इस पे गुस्सा कर रहा हूं, या मैं इसके खिलाफ नेगेटिव बात कर रहा हूं, तो अब ये मेरी आंखों में आंखें डाल के देख रहा है, क्या ये मुझे रिएक्शन दे रहा है या मुझे रिप्लाई करेगा, या ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो अब इसका माइंड इस तरफ चलेगा। तब आपने उससे बड़े आराम से, यानी कोई गुस्से से नहीं, उसको ये फील नहीं कराना कि आपने कोई रिएक्शन दिया, आपने उससे पूछना है आर यू ओके, तुम ठीक हो, मतलब तुम्हारी कैफियत ठीक है, तुम अपनी मेंटल कंडीशन में हो, तुम बिल्कुल अभी सही हो, या तुम्हें क्या हो गया अचानक से। तो इस तरह उस बंदे का बिहेवियर आपके साथ फौरन से सॉफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके माइंड को ये लगेगा कि ये बंदा कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, ये रिप्लाई नहीं दे रहा, मैंने इसके बारे में इतनी नेगेटिव बातें की, इसको इतना डिस्करेज किया, इसने मेरी तरफ देखा, आई कांटेक्ट मिलाया, और आई कांटेक्ट मिलाने के बाद इसने कहा कि यार ये ओके। अब वो ऑटोमेटिकली उसकी जो नेगेटिव बातों की इंटेंसिटी थी या लेवल था, अब वो कम होना शुरू होगा। दूसरा, ये तो चलें शॉर्ट टर्म मैंने चीज़ बता दी। लॉन्ग टर्म ये चीज़ है कि ये शख्स आपके बारे में बैकबाइटिंग भी करेगा, कल को और भी किसी के खिलाफ, मतलब किसी और से भी आपके खिलाफ बात करेगा, और कहीं और भी आपकी गैर मौजूदगी में करेगा। तो अब आपने ऐसे बंदे के साथ एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी अपनानी है। इसमें दो रास्ते हैं। अगर आप उसे इग्नोर करेंगे तो आप उसका मुंह बंद नहीं कर सकेंगे, और सबसे मुश्किल रास्ता यह है कि अगर आप उसे इग्नोर नहीं करेंगे और उसकी क्यूरीज को रिजॉल्व करना शुरू कर देंगे, तो वो ही शख्स, यानी वही बंदा जो आपके खिलाफ बातें कर रहा है, वही आपकी तारीफें करना शुरू कर देगा, वही आपसे मुताल्लिक पॉजिटिव बातें करेगा। अभी क्यूरीज कैसे हल करेंगे? सबसे पहले तो आपको ये फाइंड करना होगा कि ये बंदा मेरे हक में क्यों नहीं है, मेरे फेवर में क्यों नहीं है, क्यों ये मेरे खिलाफ बात कर रहा है, आखिर इसको मेरी तरफ से ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पा रही, और क्या
मैं इस काबिल हूँ कि उसकी किसी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकता हूँ या मैं उसे सेटिस्फेक्शन कंडीशन के अंदर लेकर आ सकता हूँ। देखिए, ये शख्स आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, या आपके ऑफिस में भी काम करने वाला शख्स हो सकता है, इवन ये आपका बॉस हो सकता है, आपका क्लाइंट हो सकता है, ये कोई भी शख्स हो सकता है दुनिया का, आपका कोई भी मतलब समझे कि बहुत क्लोज फ्रेंड भी हो सकता है, इससे आपका बहुत क्लोज रिलेशन भी हो सकता है और बहुत दूर का ताल्लुक भी हो सकता है। तो ये बराबर हैं ये सारे लोग आपके लिए इस टाइम। तो अब अगर आप ये चाहते हैं कि अगर आप एक तो आप ये कहते हैं कि जी मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर आप इग्नोर कर देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है और अक्सर जो एलीट क्लास होती है वो यही अपनाती है तरीका, क्योंकि ये आसान तरीका होता है। वो मिलना छोड़ देंगे, बात करना छोड़ देंगे और प्लस ये कि कांटेक्ट में आना छोड़ देंगे, देखेंगे भी तो रास्ता बदल देंगे। तो अगर आप इस तरह इग्नोर करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, तो अब वो आपसे तो नेगेटिव बात नहीं कर पाएगा। आप तो चलें मेंटली तौर पे उसकी बातों से बच गए और आपने कहा मेरे जहन को सुकून मिल गया, लेकिन वो आपकी गैर मौजूदगी में आप बहुत सारे लोगों से आपकी बात करेगा। तो ऐसी सूरत हाल में आपने समझे कि एक ऐसा कांटेदार पौधा छोड़ दिया है अपने खेत के अंदर कि वो बाकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है और आपने उसे छोड़ दिया कि चलो भाई जाने दो। लेकिन आपने गलत काम किया है। आपको काम एक्चुअली ये करना था कि आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पॉलिसी अपनाते और वो ये पॉलिसी होती कि इस नेगेटिविटी को आप जड़ से ख़त्म करते। और उसका तरीक़ाकार ये होता है कि किसी से भी जिस तरह आप दोस्ती बनाते हैं, तो ब्रेक दी आइस वाला एक फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसमें कि आपको खामोशी तोड़नी होती है सबसे पहले। और लोग अक्सर यही करते हैं कि वो खामोशी का रास्ता अपना लेते हैं, चुप होकर बैठ जाते हैं और वो कहते हैं जी साइलेंस इज़ द बेस्ट रिवेंज। तो ये बेस्ट रिवेंज नहीं होता। अव्वल तो आपके जहन में रिवेंज वाली बात आनी नहीं चाहिए। अगर आप रिवेंज वाली बात पे आते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस नेगेटिविटी को और परवान चढ़ा देंगे। और अगर आप चाहते भी हैं कि अगर आपने एक ऐसा रिवेंज लेना है कि वो बंदा कभी भी आपकी खिलाफ बात नहीं करे बल्कि पॉजिटिविटी में बात करे, आपकी तारीफ करे, आपकी अच्छाइयाँ करे, इनकरेज करे, मोटिवेट करे, तो आपको उसके दरमियान कॉमन पॉइंट्स तलाश करने होंगे ताकि आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। और वो तभी होती है जब आप गिव एंड टेक वाले फॉर्मूले के ऊपर अमल करते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको कुछ पैसे देंगे या आप उसको कुछ खाना ऑफ़र करेंगे या अब आप उसके साथ दोस्ती करने के लिए उसको कोई गिफ्ट ऑफ़र करेंगे, ये ज़रूरी नहीं। गिव एंड टेक का मकसद ये होता है कि कहीं उस शख्स को भी अपनी ज़िंदगी के अंदर इंकरेजमेंट चाहिए होती है, मोटिवेशन चाहिए होती है। तो वो उसे हो सकता है ना मिल रही हो, तो आप उसको मोटिवेट करेंगे तो कल को वो आपके खिलाफ नेगेटिविटी वाली बात नहीं करेगा। अब इसका सिंपल तरीका ये होता है कि इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे सामने है कि जब भी उनके साथ ऐसा कोई मामला होता था, कचरा फेंकने वाला मामला जो है, वो स्टोरी बहुत मशहूर है जो हम बचपन से अपने सुनते आ रहे हैं और बड़ी एक ऐसी स्टोरी है कि अंग्रेज़ अपने बच्चों को ये स्टोरी सिखाते हैं और उसमें कभी कभार वो करेक्टर्स के नाम बदल देते हैं। लेकिन मुझे एक दफ़ा पढ़ के बड़ी हैरत हुई थी कि ये स्टोरी तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि वो औरत रोज़ाना कचरा फेंकती थी उस रास्ते में जहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर होता था। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना प्यारा रिएक्शन था कि उन्होंने कोई बुराई नहीं की, उसकी कुछ भी नहीं किया। और जब वो बीमार पड़ी और वो भी इस तरह पता लगा कि उस रोज़ कचरा नहीं फेंका था, तो फिर जब पता किया तो मालूम हुआ कि वो बीमार पड़ी है, तो उसकी नर्सिंग के लिए पहुंच गए। एक तो होता है पूछने के लिए कि भाई तुम्हारी तबीयत कैसी है, और एक होता है वहाँ जाके आप ऑफ़र करें कि अगर आपको तीमारदार की ज़रूरत है तो आप मुझे बताएं, मैं आपकी तीमारदारी कर दूँ। इस लेवल का जब आप किसी के साथ बिहेवियर करते हैं तो अगला बिल्कुल 360 डिग्री पे आ जाता है, खड़ा हो जाता है वहाँ पे आके उस पोजीशन पे। वो सोचता है मैंने बिल्कुल गलत किया ऐसे शख्स के साथ जो मैं इसके साथ नेगेटिव रवैया अपनाया हुआ था। तो इसी तरह का आपने एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी अपनानी होती है ऐसे लोगों के साथ जो आपके खिलाफ नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं। पहले आपने तयन करना है क्या वो आपके रिलेटिव हैं, नेबर हैं, या फिर वो लोग आपके ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, कुलीग हैं, फ्रेंड हैं, आपके कोई पार्टनर्स हैं, या फिर आपका क्लाइंट है, आपका बॉस है, कोई भी शख्स हो, तो उसके साथ आपने पहले तो अपने उस रिलेशन को सेट करना है। और ये कोशिश वन टाइम होती है, इसमें आप ये मत समझें कि आप क्योंकि आप ये कोशिश करेंगे, आप कहेंगे चलो यार मैं एक लॉन्ग टर्म कोशिश करता हूँ ताकि ये नेगेटिविटी का मामला ही ख़त्म हो, लेकिन आपके जहन में पहले ये ख्याल आएगा कि अगर मैं ऐसा करूँगा मेरी ये कोशिश रायगा चली जाएगी। तो पहले इस चीज़ को आप क्लियर कर लें, वन टाइम कोशिश होगी, या तो आप कामयाब होंगे या फिर आप नाकाम होंगे। तो इसमें दोबारा कोई एफर्ट नहीं लेनी। इसलिए अगर आपने आज तक कोई एफर्ट नहीं ली तो एक दफ़ा ही लेनी है ये एफर्ट। तो आप उस शख्स के साथ एक दफ़ा ये एफर्ट ले लें। फॉर एग्जांपल ऑफिस में एक शख्स है, आपका कॉम्पिटिटर है, वो भी चाहता है उसको भी प्रमोशन मिले, लेकिन आप जो है बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, वो आपसे जेलस हो रहा है और वो बैक बाइटिंग कर रहा है आपकी कैफेटेरिया में बैठ के बाकी ऑफिस के दोस्तों के साथ। वो आपकी कोई ना कोई वीक पॉइंट को उजागर कर रहा है, कुछ भी उसे मिल जाए, नहीं भी मिले तो वो आपके हुलिये के ऊपर ही टॉन्ट कर रहा है ताकि आपको बुरा लगे, कुछ ना कुछ आपको जो है नेगेटिव फील कराए। ऐसी सूरत में आपने उसको
कोई रिप्लाई नहीं देना, कोई आपने अपना एक्सप्रेशन नहीं बदलना, कोई आपने रिएक्शन ऐसा नहीं देना, हाँ उसको स्माइल देनी है, उसके साथ ज़्यादा अगर वो लाइन क्रॉस करने लगे तो उसकी आंखों में आंखें डाल के कहना है आर यू ओके, सब सेट है, खैर है, क्या हो गया भाई, सब अमन है ना। इस तरीके की आपने उससे बात करनी ताकि उसको ये फील हो कि मैं लेवल क्रॉस कर रहा हूँ, लाइन क्रॉस कर रहा हूँ, मैं गलत बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ आपने उसके साथ ये करनी है कि कहीं तो उसका एक ऐसा पॉइंट होगा ना जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी कायनात दुनिया बनाई है, तो हर इंसान का कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी का पॉइंट है। यही सितारों का इल्म भी हमें बताता है कि सबके जो आपस में मामलात कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। अब ये इंसानों की अपनी भी कुछ कोशिश होती है कि वो मामले को किस तरीके से आगे बढ़ाता है या जोड़ता है। तो कहीं उसका कोई टास्क या असाइनमेंट है जिसमें आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते अगर आप, तो बेस्ट वे ये होता है कि आप बंदे को आप खाना ऑफर कर देते हैं, अपने साथ जो खा रहे हैं आप थोड़ा सा शेयर कर लेते हैं। ये भी नहीं कर सकते आप, तो फिर आप सबसे बड़ी बात ये कि उसके साथ एक अच्छी बात कर लेते हैं। अच्छी बात ये कर लेते हैं जिससे उसको कोई मोटिवेशन फील होती है। फॉर एग्जांपल, एक शख्स मेरे बारे में बेइंतहा नेगेटिव बात रोजाना मेरे मुंह पे ही करता है और मेरे ऑफिस में काम करता है, तो फिर मैं क्या करूंगा उसके साथ, मैं उसकी तारीफ करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि ना मैं उसे खाना ऑफर करूंगा, ना मेरा दिल चाह रहा है, ना मेरे पास इतने पैसे हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि मैं उसे कोई गिफ्ट भी नहीं दे सकता अभी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ मैं उसको ये कर सकता हूँ कि जब वो नेक्स्ट डे मुझे मिलेगा तो मैं कहूँगा यार ज़बरदस्त, क्या ज़बरदस्त शूज़ लग रहे हैं तुम्हारे, बेहतरीन शूज़ लग रहे हैं, कहाँ से लिए यार, बेहतरीन, तुम पे तो ऐसे सूट कर रहे हैं, ये शूज़ मैंने बाकी लोगों को भी देखे हैं पहने हुए लेकिन उन पे इतने ज़्यादा नहीं जच रहे। असल में यार तुम पे इसलिए ये सूट कर रहे हैं क्योंकि तुमने जिस तरीके से पूरी अपनी ड्रेसिंग की हुई है ना, तुम्हारा ड्रेसिंग का सेंस यार बड़ा औसम है, मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हें फॉलो करूँ इस मामले में, यार मुझे भी कुछ टिप्स दिया करो। यही मेरा शख्स, ये मेरा दुश्मन, मेरे बारे में नेगेटिव बात करने वाला शख्स अब मेरे बारे में उस इंटेंसिटी और लेवल के साथ नेगेटिव नहीं सोचेगा। इसका लेवल आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होगा। ये आपको मुसलसल प्रैक्टिस करनी होगी ऐसे लोगों के साथ। लेकिन एक लेवल ये भी आ सकता है आपकी लाइफ में, क्योंकि कंडीशनल चीज़ें सारी, कि वो शख्स बाज ना आए और वो कुछ और बड़ा काम करे, क्योंकि वो जेलस तो है आपकी परफॉर्मेंस से, और आपकी परफॉर्मेंस से, आपकी कामयाबी से। जिस तरीके से ख़ानदानों में लोग अक्सर बच्चों को देख के जेलस हो जाते हैं कि एक आंटी जो है वो ये देखती है कि जी आपकी पोजीशन आ जा रही है, उसके बच्चे की पोजीशन नहीं आ रही। अब उसके बच्चे का स्कूल भी अलग है, वो रहते भी कहीं और हैं, शहर भी अलग है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि आपका रिलेशन है और उन्होंने एक दूसरे ने, आप एक सबकत वाले कॉम्पिटिशन वाला माहौल है, तो वो बच्चे की जो है कोई ना कोई बुराइयां निकालते हैं, बच्चे का कुछ ना कुछ जो है वो नेगेटिव पॉइंट निकालते हैं। इससे बच्चा डिमोटिवेट होता है। बच्चा भी समझता है, बच्चे के वालिदैन भी समझते हैं कि ये जेलस हो रहे हैं कि बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है या उसके अच्छे ग्रेड्स आ रहे हैं, इस वजह से ये जेलस हो रहे हैं, या बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में आप स्माइल देते हैं, थोड़ा सा आप जो है उनके साथ बैलेंस करते हैं रिलेशन को। कुछ आप उनको अच्छा खाना ऑफर कर देते हैं, कभी आप उनकी कोई दावत कर देते हैं। कोशिश आपकी होती है चीज़ें, मामलात बैलेंस में रहें, पॉजिटिविटी के साथ रहें, रिलेशंस और ताल्लुक भी कायम रहे। लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें अब आप उनके साथ डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ये रिलेटिव्स में मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल फार्मूला आपका कॉर्पोरेट और प्राइवेट लाइफ में भी यही होता है। यानी प्राइवेट सेक्टर में जो लोग जॉब कर रहे हैं उनसे मुताल्लिक कह रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर की लाइफ में भी यही होता है कि आप डिस्क्लोज नहीं करते अपनी बहुत सारी चीज़ें, अपने फ्रेंड सर्कल को, अपनी डोमेस्टिक लाइफ को डिस्क्लोज नहीं करते। लेकिन अब बड़ा मसला ये कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ऐसे कई मतलब जो वो सॉफ्ट प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ तस्वीर डाल देते हैं, आपने अपनी सब चीज़ें शो की हुई होती हैं। तो ये बड़ा मुश्किल मरहला आ जाता है जिन लोगों ने सारी चीज़ें शो ऑफ की हुई हैं एक एक बात, तो वो फिर बचा नहीं पाते अपनी प्राइवेट चीज़ों को। जब नहीं बचा पाते तो फिर लोग टॉन्ट भी करेंगे, आपके एनिमीज़ भी बनेंगे, बड़े मसले होंगे। तो अपनी प्राइवेट चीज़ों को प्राइवेट रखें, चाहे आपके एजुकेशनल सक्सेस का मामला हो, आपके जॉब इंटरव्यूज़ का मामला हो, मुल्क से बाहर जाने का मामला हो, वीज़ा लगने का मामला हो, आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट का मामला हो, प्रॉपर्टी खरीदने का मामला हो। ये सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में आपको आगे लेके जा रही हैं, दरहकीकत ये आपकी प्राइवेट चीज़ें होती हैं, क्योंकि बराबर वाले और सामने वाले और आगे पीछे वाले सब लोग इनसे खुश नहीं होते। कोई भी शख्स आपकी तरक्की से खुश नहीं होगा, यकीन कर लें इस बात पे। वो एक लेवल तक खुश होगा, चाहे वो आपके कितने क्लोज रिलेशन में क्यों ना हो, कितना क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, कितना अच्छा ताल्लुक क्यों ना हो उसके साथ। जहां आप ज़्यादा उसको, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बम फोड़ेंगे कि जी मैंने ये सक्सेस भी हासिल कर ली, मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गई, मुझे तो जॉब ऑफर हो गई, मुझे तो माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वाइट कर लिया, मुझे तो जर्मनी में घर भी दे दिया, वीज़ा भी दे दिया, कहा लाइफ टाइम यहाँ पर आके रहो। पागल हो जाएंगे लोग आपकी इतनी सक्सेस सुन के। आप नहीं करें इतना पागल दूसरों को, थोड़ा सा आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल करें। अल्लाह तो आपको सक्सेस दे रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं, खुश रहें, इंटरनली इंजॉय करें उन चीज़ों को, सेलिब्रेट करें उन लोगों के साथ जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जो आपको 110% पता है कि यार ये लोग कम से कम मेरे साथ जेलस नहीं होते इस मामले में, बल्कि इनकी दुआएं मुझे मिलती हैं, उनके साथ सेलिब्रेट करें। कोई भी नहीं है लाइफ में ऐसा, अकेले सेलिब्रेट करें, इंजॉय करें, दुबई चले जाएं, खूब जाके जो है ना वहाँ पे इंजॉय करें और वहाँ पे डिजर्ट को इंजॉय करें। अगर पैसे नहीं है, छोटी सक्सेस है, तो छोटे इलाकों में जाके इंजॉय करें। कुछ भी नहीं कर सकते, नेटफ्लिक्स पे बैठ के मूवी देखें, एंजॉय करें, लेकिन अपनी सक्सेस को पोस्ट नहीं करें, हर किसी को नहीं बताएं, क्योंकि लोग फिर आपकी नेगेटिविटी तलाश करेंगे। तो ये वो तरीका है
कि लॉन्ग टर्म भी आप लोगों के साथ अच्छा ताल्लुक कर सकते हैं, लेकिन ये वन टाइम आपकी एफर्ट होती है। अगर आपको दिख जाएगा कि इतनी एफर्ट भी ले ली है, सब चीज़ें कर ली हैं, उसका बर्थडे पे उसको गिफ्ट भी दे दिया, सब कर लिया, लेकिन अभी भी वो बाज नहीं आ रहा, तो फिर ऐसे बंदे का इलाज यही होता है कि आप अपनी चीज़ों को प्राइवेट रखें, पता ही ना लगने दें उसको सिर्फ उस दिन पता लगे, जैसे कॉन्वोकेशन के दिन पता लगे कि जी आपका MBBS हो गया, आपकी इंजीनियरिंग हो गई, आपने MBA कर लिया, डिग्री मिल गई, तो बस आपने उस दिन ही बताया, तो वो अगले को सोच वहमो गुमान भी नहीं होगा, यार ये खामोशी से 2 साल से मास्टर्स कर रहा था, पता भी नहीं लगने दिया, या ये मेरा दोस्त खामोशी से PhD कर रहा था, पता भी नहीं लगने दिया, अब मुझे इसको डॉक्टर कह के पुकारना पड़ेगा। तो बिल्कुल एंड टाइम पे ये चीज़ें बताएं, ताकि आपकी वो जो चीज़ें हैं, वो प्रोसेस हैं, उसमें नेगेटिविटी का ना किसी को सोचने का मौका मिले, ना बोलने का मौका मिले। और अगर ऐसी चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं कि लोगों के पास आपकी वीकनेस मौजूद है और वो आपके लिए नेगेटिव या आपको डिस्करेज करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, तो फिर ऐसे लोगों से थोड़ा सा किनारा भी कर सकते हैं, लेकिन ताल्लुक नहीं ख़त्म करें, क्योंकि वो किसी और में, थर्ड पर्सन में आपकी नेगेटिविटी फैलाता रहेगा।